Hello everyone, I am Dr. Udar. So let us start today's lesson. Last time हमने जो है वहाँ पे स्टॉप कर दिया था कि AX कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड n टाइप की इक्वेशंस हमने कंसिडर की थी. सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो देखा था, बट क्वेश्चंस रह गए थे. तो क्वेश्चंस ज़रा बुक से देख लेते हैं. तो पहला क्वेश्चन है 4x कॉन्ग्रुएंट टू 9 modulo 14. Second is 8x congruent to 12 modulo 28, and third one is only two questions are there. Okay, so let us take two questions. First one, solution part number 1. Let us find GCD of 4 and 14. Turns out to be 2, and here 2 does not divide 9. तो थ्योरम क्या थी? इफ़ एंड ओनली इफ D डिवाइड्स B. तो यहाँ D जो है GCD B को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन. अब आते हैं दूसरे पार्ट पे. तो GCD of 8 and 12 turns out to be 2 and 4 and 4 divides 28. Hence the solutions exist. थ्योरम क्या कह रही है? सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और कितने करेंगे? D नंबर्स इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन करेंगे. एग्जिस्ट implies 4 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन एग्जिस्ट. अब निकालेंगे कैसे? तो जो तरीका ऊपर मैंने बताया था कि D से थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे तो कैपिटल AX कॉन्ग्रुएंट टू कैपिटल B मॉड कैपिटल N टाइप का आ जाएगा. तो यहाँ से हम क्या थी हमारी 8x कॉन्ग्रुएंट टू 12 मॉडलो 28. थ्रू आउट 4 से डिवाइड करते हैं तो आ गया 3. चार से डिवाइड करते हैं 2 आ गया, इधर आ गया 3, इधर आ गया मॉडलो 7. अब देखो 2 और 7 का GCD जो है वो 1 है, तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इसका. अब तीसरा तरीका, एक तरीका मॉडुलस छोटा है, मैनुअली कर सकते हैं. तो यहाँ पे भी मॉडुलस छोटा है, आप मैनुअली भी कर सकते हो, बट लेकिन मैं तीसरे तरीके से शो करूँगा क्योंकि दिखाने के लिए कि कैसे उसको अप्लाई करना है. दूसरा तरीका यूक्लिडियन एल्गोरिथम, वो भी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं. तीसरा तरीका जो अभी हम इसमें करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो कॉफिशिएंट है x का, इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे कि उसको जब 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो है वो 1 आ जाए. जैसे मान लो इस केस में हम जो है दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. दोनों साइड मतलब सिर्फ यहाँ पे मॉडुलस में नहीं. तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ गया 8x कॉन्ग्रुएंट टू 12 मॉडुलो 7. अब आप कहोगे तो ओरिजिनल आ गया, फ़ायदा क्या हुआ? वहाँ पे मॉडुलो 28 था, यहाँ मॉडुलस में नहीं जा रहे हैं, मॉडुलो 7 ही है. तो जब हम 7 मॉडुलस दोनों साइड निकालेंगे तो यहाँ पे 8 को 7 मॉडुलो करूँगा मैं, तो सिर्फ क्या बच जाएगा? ओनली x. और यहाँ 12 का कितना बच जाएगा? 5. तो हमारे पास सॉल्यूशन आ गया. तो एक तरीका है ये कि कोफिशिएंट को इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करें कि वो रिमाइंडर जो है वो 1 आ जाए, दैट मीन्स मॉडुलो करें तो 1 आ जाए, तो डायरेक्टली हमारे पास आंसर आ जाता है. तो ये तीसरा तरीका है सॉल्यूशन का. तो अब ये क्या बना हमारे पास सॉल्यूशन? इक्वल टू अगर मैं कहूँ तो ये 7k की फॉर्म का है. तो k की वैल्यू अगर मैं 0 से शुरू करूँ तो x हमारा कितना आ गया 5, और k की वैल्यू 1 डालेंगे तो 12, k की वैल्यू 2 डालेंगे 19, k की वैल्यू 3 डालेंगे 26, और अगर आगे बढ़ेंगे तो 26 में 7 ऐड करेंगे 33. लेकिन अगर मॉडुलो 28 लेंगे तो वापस आ जाएगा 5, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली मॉडुलो 28 से फाइंड आउट करना है. तो ये वैल्यूज़ ऐसी हैं जो इनकॉन्ग्रुएंट हैं मॉडुलो 28 के. तो इसका मतलब x की ये वैल्यूज़ हैं जो इनकॉन्ग्रुएंट हैं, और सॉल्यूशन है गिवन इक्वेशन के मॉडुलो 28 के. कितनी वैल्यूज़ हैं? 4 वैल्यूज़ हैं.
तो यही हमारे 4 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस हैं। इस तरीके से हम इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। अब हम आते हैं साइमल्टेनियस लीनियर कॉन्ग्रुएंस इक्वेशंस पे। उसको कैसे लेते हैं, तो वहाँ का एक टाइप्ड रिजल्ट है, वो ज़रा इधर इंपोर्ट कर लेते हैं और ज़रा इसको एनलार्ज कर लेते हैं। तो ये तरीका है ज़रा उसको निकालने का। सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस इक्वेशंस हैं, ये गिवन है हमारे पास। इट एज ए यूनिक सॉल्यूशन मॉडुलो एन इफ़ ए डी माइनस बी सी का जी सी डी एन के साथ 1 है। ए डी माइनस बी सी क्या है, ये डिटर्मिनेंट है। लेफ्ट साइड में जो लीनियर इक्वेशंस है लेफ्ट साइड में, उसका डिटर्मिनेंट है ये ए डी माइनस बी सी। तो डिटर्मिनेंट का जी सी डी एन के साथ अगर 1 है तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो इसमें ज़रा हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक ही क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद फिर हम अगले टॉपिक्स पे आएंगे। तो ज़रा एक क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ, आगे बुक से ले लेता हूँ मैं। तो ये क्या है जी, 7x + 3y कॉन्ग्रुएंट टू 10 मॉडुलो 16, इसको 1 ले लेता हूँ, और 2x + 5y कॉन्ग्रुएंट टू 9 मॉडुलो 16। पूरा नहीं लिखा है मैंने कि सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रुएंस इक्वेशंस, सिर्फ इक्वेशन लिख दिया है मैंने। रेस्ट ऑफ द वर्डिंग आर एज जो मैंने बताया कि सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रुएंस इक्वेशंस। ठीक है, प्रोसेस वही है सेम। पहले देख लेते हैं एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, 35 - 6 दैट इज़ 29। तो जी सी डी किसका लेना है, 29 का, और मॉडुलो उधर है 16। तो डिटर्मिनेंट और उसका जी सी डी आ रहा है 1। तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कैसे करेंगे, जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल करते हैं, ऐसी कॉन्ग्रुएंस का करेंगे हम। तो क्या करेंगे, इसको y को एलिमिनेट कर देते हैं। तो 5 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देता हूँ किसको, 7x + 3y कॉन्ग्रुएंट 10 यहाँ तक मॉडुलो 16, मॉडुलस में नहीं। और दूसरे वाले को क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x + 5y कॉन्ग्रुएंट टू 9 मॉडुलो 16। और देन वी परफॉर्म द सब्ट्रैक्शन करेंगे तो y जो है वो 15 बन जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये आएगा 35 - 6 दैट इज़ 29x कॉन्ग्रुएंट टू 50 में से राइट हैंड साइड में कितना हो गया, 50 में से 9 3 जा 27। तो 27 माइनस करेंगे 23 मॉडुलो 16। अब ये आ गया हमारा। अब देखिए इसको, ये इसका और इसका जी सी डी 1 है डेफिनेटली, तो यूनिक सॉल्यूशन है वो एक्चुअली ऑलरेडी उसके अंदर कवर्ड है, तभी ये रिज़ल्ट आया है। तो ये हमें यहाँ पे अगेन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसको थोड़ा सा छोटे फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 16 से मॉडुलस लेंगे तो कितना आ गया, 13, और ये 16 में आ गया 7 मॉडुलो 16। अब ज़रा तरीका वो लगाते हैं कि कोफिशिएंट जो है वो 1 बना लें। तो अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं दोनों साइड, तो 65 35 मॉडुलो 16, 65 को 16 से मॉडुलस लेंगे तो x, और ये बन गया 3। तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन x पार्ट। सिमिलरली अब हम y को एलिमिनेट कर सकते हैं, सॉरी x को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे y को एलिमिनेट किया तो x आ गया। अब ज़रा x को एलिमिनेट कर देते हैं। तो पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या था हमारा 7x। चलो बुक से देख लेता हूँ, बार बार उधर जाने की ज़रूरत नहीं। 7x कॉन्ग्रुएंट टू 10 मॉडुलो 16, और क्या था 2x 5y कॉन्ग्रुएंट टू 9 मॉडुलो 16। ये है जी।
तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कितने से जी, 2 से, और इसको कर देते हैं 7 से, और क्या आता है जी ये 14 और 14 आपस में माइनस हो जाएंगे। तो नीचे से ऊपर वाले को माइनस कर देता हूँ ताकि नेगेशन ना आए, वैसे नेगेशन आएगा तो उसको भी प्लस कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट ए बिग डील, पर मैं यहाँ से सेकंड से यहाँ से उधर उसको माइनस कर रहा हूँ मैं। तो ये तो 14 14 माइनस हो गया, होगा 35, 35 माइनस 6 29y कॉन्ग्रुएंट टू 63, 7 9 जो 63 माइनस 20, दैट इज़ 43। तो राइट हैंड साइड आई विल ऑब्टेन 43 मॉडलो 16। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो कितना आ गया 13y और 16 टू जा 32 और हो गया 11। अब वही ऊपर कितने से किया था हमने, 13 आया था तो 5 से किया था, तो ये कितना हो गया 65y कॉन्ग्रुएंट टू 55 मॉडलो 16, 65 becomes y and we become it's, यहाँ पे कितना आ गया 16, 16 3 जा 48, तो आ गया 7। तो कंप्लीट आंसर इज x congruent to how much 3 and y congruent to 7 modulo 16. This is the answer of this system of equation. अब आप कहोगे कि दो बार हमने जो है इसको एलिमिनेट किया, आप चाहो तो जो ऊपर वाली वैल्यू आई है x कॉन्ग्रुएंट टू 3 किसी एक इक्वेशन में पुट करके निकाल सकते हो, लेकिन उसको पुट कैसे करना है ये ज़रा आपने देखना है, आप ट्राई करना और मुझे बताना कि कैसे उसमें पुट करके दूसरे मेथड से कैसे हम इसको कर सकते हैं। सो दैट इज़ अप टू यू टू ट्राई इट आउट। मैंने इस तरीके से किया है, उस तरीके से भी पर हो सकता है, वो आपने खुद ट्राई करना है। सो विद दिस आवर लीनियर congruence equation is complete. So next time we will study the Chinese remainder theorem. Till then, take care. Thanks for watching.